जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए आज फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुके हैं नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ। तो आप भी नए नए आयामों को खोजा करिए श्लोकों को याद करने पर, क्योंकि श्लोक अगर हमारा मजबूत हो गया तो मान लीजिए 60% कथा तो ऐसे ही हमारी कवर हो जाती है। श्लोकों को विशेष ध्यान से पढ़ना है, विशेष अभ्यास करते रहना है। ये जो श्लोक वाली हमारी सीरीज चल रही है, तो ये सीरीज नंबर 26 है या पार्ट नंबर 26 है। आपको होमवर्क बता देते हैं कि आपको क्या होमवर्क करने हैं, ठीक है ना। तो आपका पहला होमवर्क रहेगा इसको लिखने का। क्या रहेगा? इसको लिखने का। लिखने का मतलब ये है जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं, इसको आप भी अपने हिसाब से लिखते जाइए। अपने एक डायरी बना लीजिए, उसमें लिखते जाइए, ठीक है ना। आपका दूसरा काम रहेगा खोजने का। क्या रहेगा? खोजने का। जो पुराने हैं वो तो तुरंत समझ गए होंगे गुरुजी खोजने का मतलब क्या है, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनको बता देते हैं खोजने का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ हम श्लोक आपको पढ़ा दिए, आप ये वीडियो देखने के बाद खुद से भी इसको खोजिए, बुक में खोजिए कि ये आखिर श्लोक कहाँ पर लिखा है। आपको जो नोट्स मिला है तो ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो पहले दिन के नोट्स में भी आप जब खोजेंगे तो ये दोनों श्लोक आपको मिल जाएंगे। तीसरा काम क्या है? क्या इतने से काम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए क्या है तीसरा काम। तीसरा है याद करना, ठीक है ना। याद करना तीसरा काम है, याद करना। इसको एकदम घोट डालिए, रट डालिए कि कहीं भी कुछ भी पूछे तुरंत आपसे बन जाए। आइए अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहले ए वाला श्लोक, फिर दूसरा ए। पहले हम इनसे करते हैं थोड़ी दोस्ती, इसके बाद करेंगे बोलने का अभ्यास। आइए शुरू करते हैं। तो ये जो पहला शब्द है इसको क्या बोलेंगे? बहुत ही सिंपल सा है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लघु न्यन्यानि। क्या बोलेंगे? लघु न्यन्यानि। फिर जातानि, फिर गौरवेण इदम महत्, ठीक है। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। क्या है? ययुः। क्लियर हो गया? एकदम ध्यान से, चूंकि अभी पहली बार समझें, इसको हम एक दो बार और समझेंगे, लेकिन अभी पहली बार है तो थोड़ी दिक्कत होगी। अभी इसको एक दो बार और समझेंगे तो हो जाएगी बढ़िया दोस्ती। जैसे आप पहली बार कॉलेज गए होंगे, तो क्या पहली बार ही मित्रता हो गई? नहीं, पहली बार आपने देखा होगा, उनने आपको देखा होगा, दोनों में देख रेख का कार्यक्रम चला होगा, इसके बाद दोस्ती हुई होगी, फिर नंबरों का आदान प्रदान हुआ होगा। ऐसे ही यहाँ भी होगा। पहले करेंगे इनसे थोड़ी सी दोस्ती, अभी हम नज़र मिलाए हैं, अब इनसे नज़र मिलाने के बाद थोड़ा बातचीत होगी। हम पूछेंगे आपका नाम क्या है, ये कहेंगे आपका क्या नाम है। ऐसे थोड़ी थोड़ी दोस्ती करेंगे और आनंदित के साथ, उत्साह हो करके, ये नहीं कि मुंह लटका करके बैठे, खुश होकर मुस्कुरा लिया करिए। ऐसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर से समझते हैं। ये क्या है तुरंत बताइए। ये गुरुजी ये लघु न्यन्यानि है। क्या है? लघु न्यन्यानि। ये क्या है? जातान। ये क्या है? गौरवेण। ये क्या है? इदम महत्। फिर तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। हो गई इससे दोस्ती। अब दूसरा देखते हैं। ये क्या है? एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाह। ठीक है। ये क्या है? सत्संगार्थम समायाता दद्र सुस्तत्र नारदम। क्या है? दद्र सुस्तत्र नारदम। क्लियर हो गया अपना। अब कहीं भी उंगली रखें कि ये क्या है, आप तुरंत कहें गुरुजी आपने बताया तो था कि ये है ऋषयो मलाह। क्या है? ऋषयो मलाह। अगर कहें ये क्या है, आप कहें गुरुजी सिंपल मत पूछा करिए, ये तो क्या है? ये है विस्मयम। ये क्या है? सर्वे ऋषि गणाः तदा लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। अब दोस्ती लगभग हमारी हो गई होगी।
जिनको एक बार में समझ नहीं आता है वो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लिया करें, उनको क्लियर हो जाएगा। हालांकि हम इस ढंग से ही बताते हैं ताकि आप लोगों को एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाए। क्लियर हो गया, दोस्ती हो गई। अब इनसे हम ये जानते हैं कि इनको व्यासपीठ पर बोलना कैसे है। 2 चीज़ें, एक पढ़ना है, एक है व्यासपीठ पर लयबद्ध तरीके से बोलना, ठीक है ना। तो वो समझते हैं कि हम जब व्यासपीठ में विराजमान हो जाएंगे चंदन बंदन लगा करके मुस्कुराते हुए, उसके बाद हम कैसे बोलेंगे व्यासपीठ पर, वो समझने का करते हैं प्रयास। आइए समझते हैं। ये क्या है? लघु ज्ञानानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदार्षि गणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। और भी तरीके हैं इसको कैसे बोल सके। लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदार्षि गणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। दूसरा, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, 1 बार नहीं 10 बार बताने के लिए तैयार हैं। बस आपको समझ में आना चाहिए, आपका काम होना चाहिए, इसलिए हम कम से कम समय में बताने का प्रयास करते हैं। अभी थोड़ा संस्थान का कार्य चल रहा है जिसकी वजह से हम रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, अभी रेगुलर क्लासेस नहीं आ पा रही, लेकिन जल्द ही लाएंगे। और हालांकि ये सही भी है, अगर एक साथ आपको बहुत सारे श्लोक मिल जाएंगे तो याद करने में दिक्कत होगी। इसलिए अगर थोड़े थोड़े श्लोक मिलते हैं, अगर आपको हफ्ते में 10 श्लोक मिल जा रहे हैं तो बढ़िया है, अच्छी बात है। आप 10 श्लोक हफ्ते में याद कर रहे हैं और ज़्यादा श्लोक याद भी नहीं करने हैं, आपको 300 से 400 श्लोक याद करने हैं, तो कार्यक्रम हमारे हिसाब से बढ़िया चल रहा है। बस आपको मेहनत करते रहना, नहीं कि हम बस पढ़ाते जा रहे हैं, आप देख करके हो गया चले जाएं। इसको बढ़िया से देखना भी है, अच्छे ढंग से मनन करना है कि इसको और किस ढंग से बोला जा सकता है। आइए आपको एक जानकारी देते हैं। हमने भागवत जी का श्री राम कथा का व सत्संग का प्रॉपर नोट्स हमने तैयार करवा दिया। क्या तैयार करवाया है? हमने नोट्स तैयार करवा दिया। ये नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। भागवत जी का जो नोट्स है, अगर आप कंप्यूटर टाइपिंग वाला लेते हैं तो 1389 रुपये का, और अगर आप हस्तलिखित लेते हैं तो 489 रुपये का मिलेगा। श्री रामचरितमानस का या श्री राम कथा का जो नोट्स है ये आपको 1449 रुपये में, सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में मिलेगा। अगर आपको प्राप्त करना है तो इस नंबर में कॉल कर लें। नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल करने, आपको नोट्स की और जानकारी भी दे दी जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। ख्याल रखिए अपना भी और अपनों का भी।